सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर अब हल्का हल्का डिप्रेशन किक इन कर रहा है। मंडे ब्लूज क्या होते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वेडिंग ब्लूज भी इतने बुरे नहीं होते जितने ये बसंत ब्लूज हैं कि बसंत ख़त्म होने लगी है और कल हमने काम पे जाना है। खैर काम पे जाने की टेंशन नहीं है, असल मसला ये है कि अब ये 1 साल बाद दोबारा आएगी। सर देखिए, आप ये ना असल में यूनिक इस तरह से है कि 19 साल बाद खैर से बसंत जो है हम 3rd डे में दाखिल हो गए हैं और उसके ऊपर पहले ये नहीं था होता। पहले ना होता था कि यार कि कुछ लोग अपना ना बसंत की जो दिन रखे होते थे ना, एक इनफॉर्मल सी अग्रीमेंट होती है यार, ये वीकेंड बसंत का अग्रीमेंट है। वो गवर्नमेंट नहीं बताती थी आपको कि जी ये 3 दिन बसंत है, लोग आपस में ये एक फैसला कर लेते होते थे। लेकिन उसके बाद जो गुड्डी डोर वगैरह बच जाता था तो उनको होता था यार हम नेक्स्ट वीकेंड भी करेंगे थोड़ा बहुत, उससे नेक्स्ट वीक करेंगे, मतलब बंद नहीं होती थी एक चीज़। तो इसके ज़ाहिर है एक बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं मेरे ख्याल में। अगर आप बिल्कुल फ्री हैंड फौरी तौर पे दे देंगे तो लोग जो है वो फ्री हैंड की तरह इसको अब्यूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा रुकावट का ये है कि ज़ाहिर लोग जो है जिन जो नहीं आ सके या टाइमिंग का इशू था, जो भी वजह, वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर थोड़ा थोड़ा बेहतर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। को पता नहीं अगले साल गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी। पिछले साल का सक्सेस हमें इतना मिला, फाइनेंशियली भी इतना मिला, तो हम 3 दिन के बजाय 1 हफ्ते की इजाज़त दे देते हैं। कुछ भी हो सकता है, वक्त बताएगा। बात असल में ये है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने अपनी ना रिलैक्सेशन जो है वो दिखाई इसके अंदर। मसलन गुड्डी डोर जो कि बाहर से नहीं आने दे रहे थे, जब शॉर्टेज का एहसास हुआ तो गुड्डी डोर बाहर से आने दी। उसके रेट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो फ़िलहाल यही है कि महंगा है काम ये। दूसरा ये कि मोटरसाइकिलों पर पाबंदी जो नहीं थी वो उन्होंने उस तरह से पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ जो वो सेफ्टी स्टिक है उसको उन्होंने लाजिम कर दिया था कि जिसके नहीं होगी उसको पेनलाइज करेंगे। ये दूसरी चीज़ होगी सर। और तीसरा सर ये कि गवर्नमेंट ने आपकी जो एक प्रॉमिस था कि जी उड़ाएं, वो चीज़ उन्होंने कह दी। और जब कही तो लोग जो है उनको ना अपनी अपनी मैथमेटिक्स जब उन्होंने स्कूल में पढ़ी थी तो उनको ये चीज़ याद आ गई। ये टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब 12 बजे थे अगला दिन शुरू हो जाता था। जुम्मा जब शुरू हुआ है सर, यानी कि जुमेरात की रात, तो लोग गए छतों पे और 11:59 हिट करके जब 12 हुआ है और जुम्मे का दिन शुरू हुआ है तो लोगों ने गुड़ियाँ उड़ाना शुरू कर दी थी, नाइट पसंद कर दी। तो गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली ये सोचा नहीं कि लोगों ने 3 days and 4 nights जो है वो बसंत की ले ली। और सर वो क्या मनाजर थे अंदरून शहर के और दीगर इलाकों के सफ़ेद गुड्डे आसमान भरे हुए, और लोग जो है उन्होंने 19 साल बाद जो है डोर और गुड्डी जो है उड़ाई है। और व्हाट साइट्स। हाँ जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि आपने जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद छतों पे चढ़ना है। लोग रात को 11:59 छत पे थे। लेकिन बड़ी खूबसूरती की बात यह कि इस चीज़ पर गवर्नमेंट ने किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया। लोग भी जो मतलब जितनी उनको इजाज़त थी उतना उन्होंने पतंगबाजी की, उतना उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, उससे आगे लोग भी नहीं गए। हुकूमत ने भी थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखाई। यही हुस्न होता है, यही लुत्फ़ होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैं हर वक्त डरता रहता हूँ, मैं डोर गुड्डी से भी ज़्यादा डरता हूँ हवाई फायरिंग से। हवाई फायरिंग के वाक़यात ना होने के बराबर है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, ना होने के बराबर है। ये बहुत अच्छी बात है। फिर बहुत ही अच्छा किया हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई कि 30 से ऊपर अगर आपने एक छत पे लोग लेके जाने हैं तो आपको गवर्नमेंट से NOC चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारी छतें बड़ी खस्ता हाल है। सो अगेन मैं क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की मैं इसी बात से बड़ा खुश हूँ कि 19 साल बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। अगर ना देती तो हम क्या कर लेते। हाँ एग्जैक्टली से तो हर साल एक डिबेट होती है। मुझे तो याद है कि ये फरवरी का वो महीना होता था कि एक शख्स जो है वो सुबह उठता था और एक फेक न्यूज़ पोस्ट बनाता होता था सोशल मीडिया के दौर से, जब से कि जी इस साल गवर्नमेंट ने कह दिया ओके अब साथ, फिर उसके नीचे कमेंट्स आते कि दिस इज़ फेक न्यूज़। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। और जैसे मैंने सर पहले भी बात की थी, गवर्नमेंट ये नहीं है कि उनको 2 महीने पहले ख्याल आया इसका। जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से कैबिनेट बनी है, उसके अंदर जो उनके यंग मिनिस्टर्स और बाकी गवर्नमेंट ने मिल के फैसला किया कि ये हमने करना है। कैसे करना है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, एक बाकायदा एक्ट पास किया गया, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया, डोरों गुडियों की एक बाकायदा प्रोटोकॉल्स बनाए गए। तो ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट जो थी ये कर रही थी कि जी हम बस करीब आके देख लेंगे, हुआ तो हो गया, जैसे पहले होता रहा।
इस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ये करना है, तो और वो कर गए। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ ये कि हम जब कहते हैं ना गवर्नमेंट की जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो हम लोगों की भी थी। हाँ जी। देखिए जंग लग गया था 19 साल में। मसलन हमारे एक दोस्त जिन्होंने किसी तरह पतंगें भी प्रोक्योर कर ली, डोरें भी लगवा ली, सारा कुछ हो गया। कल मतलब ये जो फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे शाम को तकरीबन 3-4 बजे उनको एहसास हुआ कि मैंने लाइटें तो ली ही नहीं। अब वो भूल गए थे कि जी छत पे लाइट भी लगानी होती है रात को। नानों वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा, जो गाने वाले हैं वो सब छतों पे बुकड हैं। ढोल वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, और ढोल वाले का एक बंदे का 1 घंटे का रेट 5,000 रुपया। आप ये देखिए पूरी इंडस्ट्री चल गई है, आपका पीसी का कमरा 2.5 लाख रुपए पे गया है। सर वो अपनी जगह सारी ये इंडस्ट्री आप देखें कि 5 लाख से ज़्यादा बंदा जो है, ये गवर्नमेंट फिगर्स हैं कि 5 लाख बंदा एंटर हुआ है लाहौर का, बड़ा बंदा होता है। अब इन्होंने ज़्यादा से सारे तो होटल में नहीं रहेंगे, ज़ाहिर है लोगों के घरों में रहेंगे, लेकिन जब इतना बंदा एक शहर के अंदर एंटर होता है तो कोई ना कोई खर्चा मर्चा चलता है ना कोई इकोनॉमी चलती है। और ये 3 दिन की बात हो रही है, आप 3 दिन की जो अरबों की बात हो रही है, ज़ाहिर गवर्नमेंट ने लगाया इस पर ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने अगर इस इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने तो नहीं कमाना इससे कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ने लगाए भी हैं बहुत पैसे इसके ऊपर। लेकिन फिर गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं वो कल्चरल इवेंट्स पे नहीं लगाने, तो किस चीज़ पे लगाने हैं? सर लोगों को चाहिए इंक्लूसिविटी, लोगों को चाहिए हल्ला गुल्ला, यूथ को चाहिए मौके कि वो इस किस्म की चीज़ों से इंजॉय करें ताकि उनका जहन हो इस चीज़ पे। गवर्नमेंट रेसिप्रोकेट भी कर रही है। ये जो सर हम हमेशा शो पे बात करते हैं ना टैक्स टुक्स वाली बात की, ये वो तरीक़ेकार हैं जिनसे आप थोड़ा फेवरेबल एक रिस्पांस ले सकते हैं हुकूमत लोगों से कि यार हम ये भी तो कर रहे हैं ना आपके लिए। सर दूसरे ये कि मेरे और आपके जो जानने वाले ओवरसीज़ रहते हैं उनमें से मैं कहता हूँ 1% भी नहीं आए, और उसकी वजह ये थी कि उनको ये डाउट था कि बसंत होगी या नहीं होगी। एक तो ये कि वो जो लोग आए उन्होंने डॉलरों में यहाँ पे पैसे खर्चे। दूसरा ये कि अब जबकि कंफर्म है कि अगले साल होनी है, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी ने यहाँ पे आना है और डॉलरों में शॉपिंग करनी है, वो आपका ज़र मुबादला का मसला जो है वो आप देखें इसकी वजह से ये इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सपोर्ट है। और लास्टली सर इसके अंदर फिर हमारे पास एक गेस्ट भी, उनको भी इंक्लूड करते हैं शो में कि ये जो है ना आपने ओवरसीज़ वाली बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फिर आपका ओवरसीज़ बंदा है और नेशनैलिटीज़ के लोग हैं जो यहाँ आते होते थे जब बसंतें होती थी, क्योंकि जी लाहौर एपिसेंटर बन जाता था पाकिस्तान का कि यहाँ पे मतलब आपको हर जगह छतों पे आपको फॉरेनर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। अब ज़ाहिर है वो हालात और थे, वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है, बट हुज़ टू से कि नेक्स्ट ईयर जो ओवरसीज़ आ रहे हैं और उनके वहाँ फॉरेनर दोस्त होंगे, आप भी चले हमारे साथ, दिखाते हैं आपको कुछ ये कैसे होता है क्या होता है। तो ये देखें कि कितनी बड़ी एक आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं आप। टूरिज़म इम्पोर्ट हो रहा है, बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, सारा जो मामला है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये अगेन ईयर ऑन ईयर इसकी गारंटी हो जाए। और इसमें आखिरी बात मैं ये ऐड कर दूं कि आपकी हुकूमत ने इस वक्त वादा ये किया है कि अगले साल से ये सिर्फ लाहौर में नहीं होगी, ये पूरे पंजाब में होगी। अच्छा, अगर तो ये रख लेते हैं पूरे पंजाब में एक दिन, तो फिर तो और बात है, क्योंकि फिर वो जाहिर है जो शख्स जहाँ है उसको शायद लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से उड़ा लेगा। बट अगर ये मुख्तलिफ वीकेंड्स पे रखते हैं कि आज 4 शहरों में है, अगले हफ्ते 3 शहरों में, उससे अगले हफ्ते 2, तो वो जो आपका था ना रोल ओवर कि जी आपकी पतंग डोर गुड्डी बच गई है, अब इसका क्या करना है, अगले हफ्ते आप पिंडी जा रहे हैं बसंत मनाने। ओवरसीज भी कि जी मैं उस हफ्ते तो बच्चों के पेपर थे या छोटे भाई की शादी थी, तो मैं तो नहीं आ सकता पाकिस्तान जिस दिन लाहौर में बसंत है। कोई बात नहीं जी, 2 हफ्ते से बाद सियालकोट की बसंत कर लेंगे। तो ये तो इसके ऊपर खेलना चाहिए बिल्कुल। और सर इसके अंदर एक और बात भी देखें, इधर हुकूमतें जो हैं वो ऐसे ही है ना, आती हैं जाती हैं ये वो, लेकिन एक प्रेसिडेंट छोड़ के चली जाती है हुकूमत। मोटरवे के ऊपर अभी तक डिबेट है किसने बनाई, चलें जिसने भी बनाई वो एक अलग बात है, बट मोटरवे इस्तेमाल हो रही है, हर गवर्नमेंट ने उसको आगे तक चलाया। मेट्रो बस नून लीग के दौर में बनी, लेकिन पीटीआई ने आके उसको बंद तो नहीं कर दिया ना। इसी तरह बसंत का त्यौहार जो है पंजाब गवर्नमेंट अंडर मरीम नवाज़ ने इसके एक प्रोटोकॉल्स बना दिए, इसके तरीक़ेकार बना दिए। खुदा ना खास्ता आने वाले सालों में कुछ पता नहीं होता कि और गवर्नमेंट आ जाएगी, वो भी कहेगी यार हम क्यों ना कराएं, हम भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, एक प्रोटोकॉल तो बन गया है, उसको इन्फोर्स करना है। सो ये प्रेसिडेंट जो क्रिएट हुआ है ना, ये बड़ी ज़रूरी बात है। बिल्कुल। और जो शख्स जहाँ जहाँ भी बसंत मना रहा है वो इफ्तिखार चौधरी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। सर अच्छा सर, हमने आज शो पे सोचा कि यहाँ पर मैं तो
हमें तो बिठा लें, हम तो 4-5 घंटे बात करते रहेंगे बसंत के ऊपर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग ज़रा क्लोजर टू इट हैं या बहुत करीब रहे हैं पतंगबाजी के हद तक, उनसे बात करते हैं। एक प्रोफेशनल पतंगबाज, एक जिनका बहुत इसके ऊपर एक ओपिनियंस होंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उमर सिद्दीकी साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। असद क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम आते हैं कि पतंग डोरें, पतंगबाजी, उसकी गेम जो होती है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे ऑडियंस को आप आगाह करें, लेकिन आप ज़रा फीलिंग बताएं, सेंटिमेंट बताएं, आपको कैसा लग रहा है कि 19 साल बाद एक चीज़ जो है वापस शुरू हुई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर इंडक्टिंग मी इन दिस शो। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, ये 19 साल नहीं सर, ये 20 से 21 साल के बाद यहाँ पे इवेंट हो रहा है। अच्छा। ये जो बसंत का फेस्टिवल है, और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कि मैं कितना एंथुसियास्टिक हूँ अबाउट काइट फ्लाइंग, अबाउट सेफ काइट फ्लाइंग। ठीक है, हम किसी की जान के ऊपर खेल के हम पतंगबाजी करने को गलत समझते हैं, बिल्कुल। बट प्रीवियसली जब हम लोग पतंगबाजी किया करते थे, आप अगर 2 डिकेड्स पीछे चले जाए या 2.5 डिकेड्स पीछे चले जाए, तो वहां पे जो धागा इस्तेमाल हुआ करता था वो बिल्कुल एक थ्रेड होता था, बारीक सा 6 कॉर्ड 9 कॉर्ड, इससे ज्यादा धागा नहीं हुआ करता था। और पहले वो धागा इंडिया से पाकिस्तान आया करता था, बाई ट्रेन आया करता था। यहाँ पे एक पापड़ मंडी होती है, और ये पान मंडी, सॉरी, अनारकली में, यहाँ पे वो धागा आया करता था। तो लोग वो धागे लेके नड़ा बोलते थे उसको, एक नड़ा, 2 गोड़ का एक नड़ा हुआ करता था, वो बिल्कुल बारीक हुआ करते थे, बिल्कुल बारीक धागे। और उस वक्त ऐसा इतने इंसिडेंट भी नहीं होते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोग्राम रखवाया गया था रेस कोर्स में, तो उसके प्रोग्राम का ये हुआ था कि जो अथॉरिटीज थी उन्होंने ये अनाउंस किया था एट दैट टाइम के जो सबसे बड़ा गुड्डा उड़ाएगा उसको एक हम ना सोने की पड़ेंगे। अच्छा, ये ट्रेंड ना वहां से भी सेट होना शुरू हो गया, बड़ी गुड्डी का। अच्छा, बड़ी गुड्डे का भी मसला नहीं रहा कि उमर साहब से आई थिंक थोड़ा कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री बता रहे थे वो बड़ी मज़ेदार चल रही थी, लेकिन अभी उनको वापस लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उनको लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। सो ये जो जिस तरफ वो इशारा दे रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बड़ा गुड्डा उड़ता होता था मुख्तलिफ डोरें मिला के। ज़ाहिर है एक डोर उसका वज़न नहीं संभाल सकती, तो ये एक बड़ा स्किल था कि लोग 10 तावा उड़ा रहे हैं तो उन्होंने 4 डोरें मिलाई हैं, 12-15 तावा उड़ा रहे हैं 6 डोरें मिलाई हैं। ये एक स्किल था। जैसे ही लोगों ने नायलॉन स्ट्रिंग डिस्कवर कर ली, जिस पे आप 50 तावा उड़ा लो, आपको कोई डोर एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो फिर हर कोई कर सकता था, ये तो फिर आप भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता था, इसमें स्किल रहा ही नहीं। लेकिन लोगों की गर्दनें उड़नी शुरू हो गई। इसी तरह वो मतलब आप देखें जो डोर होती है ना, वो खुदा ना खास्ता बाइक चलते हुए किसी बंदे के गले में पड़ भी जाए, ऐसे नहीं है कि वो ज़ख्मी नहीं होगा, वो यकीनन ज़ख्मी होगा, और ज़ाहिर है बड़ा संगीन किस्म की भी चोटें लग सकती हैं। लेकिन आपका इंस्टिंक्टिवली हाथ यूँ जाता है जब आपके गले में कुछ पड़ता है, और वो इवेंचुअली टूट जाते हैं। उसका थ्रेशोल्ड को बहुत ज़्यादा नहीं होता आम धागे का। जो नायलॉन है उसने टूटना ही नहीं है, वो तो आपका, तो आप उस पर हाथ रखेंगे वो आपका हाथ साथ ले जाएगी। तो ये तो जिसने भी मुतारिफ करवाई, फिर ये है कि मैं आपको बताऊं कि लागतबाजी होनी शुरू हो गई। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। वो ट्रस्ट डेफिसिट क्या था कि आपके और मेरे, हम साथ साथ घरों में रहते हैं, हम पेचे कर रहे हैं, आपने मेरे ऊपर नीचे 3 गुड्डे काट दिए। अब आप बिल्कुल लिजिट पतंगबाजी कर रहे होंगे लिजिट डोर के साथ, पर मेरा शक चला गया कि आपने जो है ना नायलॉन लगाई हुई है। तो अब मैंने भी छोटे भाई को कहा कि नीचे थल्ले नायलॉन काट के ले आ। अब 2 नायलॉनें चल पड़ी हैं, आप नहीं भी थे तो मैंने चला दिया। अब ये इसको जो इज्जत बेइज्जती का मामला बनाना था ना, मतलब यहाँ पे देखें ऑनर किलिंग से लेके तो बसंत तक, ये जो हम दूसरों के साथ इज्जत अपनी मुंसलिक कर देते हैं ना, जो है उसका मसला है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और एंगल जो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू तो की है। एक तो होता है गुड्डी उड़ाना, फिर ज़ाहिर जब पेचे होते हैं तो गुड्डी कटती भी है। जो गुड्डी कटती है तो ये भी बड़ा मसला था कि बच्चे जो हैं वो गुड्डी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हादसा होते थे। और आई होप कि इसको भी थोड़ी रोकथाम जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। ज़ाहिर है गुड्डी अब इतनी महंगी होगी तो लोग पकड़ेंगे भी सही,
लोग गुड़ियाँ लेके उस तरह भी इकट्ठी करेंगे। सो इतना बड़ी एक वास्ट सी चीज़ बन जाती है सर। बाकी सर हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाए और उमर साहब को भी वापस इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो गुड्डी उड़ाने का तो एक वो चीज़ होती है, जो सेफ्टी मैकेनिज़म्स हैं इसकी, जो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की करने की। ज़ाहिर है तमाम वाक़यात जो हैं आप उनके ऊपर रोकना नामुमकिन है, क्योंकि आपने पूरे लाहौर में बसंत खोल लिया। आपको याद होगा पहले था सिर्फ अंदरून शहर में करेंगे, वो प्रैक्टिकल था ही नहीं, हमने डे 1 से कहा था। तो गवर्नमेंट ने पूरे लाहौर में बसंत खोल दी। ज़ाहिर है हब और सेंटर तो वही इलाके हैं जहाँ पे हमेशा से ये चीज़ होती है, तो ज़ाहिर है इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पे ज़्यादा है। फिर सो वहाँ पे आई थिंक इन्होंने रेड जोन जो उस जगह को मुकर्रर कर दिया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और स्क्रूटनी होगी। तो ये फैसले सारे अच्छे थे और सिक्योरिटी आप एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन देखिए आगे जाके जो फैसला होना है ना कि अगले साल करेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी तो नहीं बता देंगे वो, ज़रा शायद कुछ स्टेटमेंट दे दें। वो इस तरह होगा कि इस दफ़ा हमारी क्या सक्सेस रेट रहा है और क्या फेलियर्स रहे। जैसे मैंने कहा ये चीज़ जो ये टेस्ट केस है हमारे लिए कि इस दफ़ा ये चीज़ अगर सक्सेसफुली हो गई तो आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर मज़ीद रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखें आप, क्योंकि माजी की बात कर रहे थे तो माजी में आपने वो जिक्र किया कि गुड्डियाँ लूटते हुए भी बहुत हादसे होते थे। अच्छा वो देखें, एक तो वो वाला हादसा है कि सड़क पे बच्चा जो है वो भागते हुए अपने आप को चोट लगवा लेता है या कोई खुदा न खास्ता गाड़ी लग जाती है, गिर जाता है, तो ये तो अपने साथ ज़ाती जो नुकसान है ये वो है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला हो गया था वो ये कि लोगों ने चमेड़ू उड़ाने शुरू कर दिए थे। चमेड़ू होता था कि तंदी के आगे मतलब ओरिजिनल तो सिर्फ तंदी वाला होता था ताकि वो चमेड़ सके और उतार सके, और साथ में वो डोर होगी तो कटेगा नहीं। लेकिन फिर उसमें लोगों ने जो इख्तरा की वो ये थी कि जो बाइक का क्लच होता है उसकी तारें आगे लगा देते थे तंदी और गुड्डे के दरमियान में, ताकि उसमें डोर आसानी से लिपट जाती थी। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि वो जब भी तारों पे लगता था तो बूम होता था और पूरे इलाके की बिजली चली जाती थी। अब वो देखिए कि मतलब वैसे तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है लेकिन अब जो क्राइसिस है वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। तो अब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सारा साल जो है ना इधर बूम होता रहे। तो इसलिए सारा साल की इजाज़त इसलिए भी नहीं मिल सकती। फिर ये है कि बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है कि इसके बाद जो है एक रिपोर्ट तरतीब होगी। मतलब देखें ना कि ये सारा कुछ तो मतलब पॉलिटिशियंस ने, आपने जैसे बताया कि कैबिनेट ने सोचा, एग्जीक्यूट किया, तो ब्यूरोक्रेसी ने भी तो कुछ करना है ना, तो रिपोर्ट वो बनाएंगे तो बेसिकली रिपोर्ट में अगर हम जीत गए तो अगले साल ये फिर होगी, अगर रिपोर्ट में हम हार गए तो रिपोर्ट में से जीत ही जाएंगे सर। असल में मुझे ये भी है कि देखें गवर्नमेंट ने, अब अगेन बिल्कुल मेरा अपना अंदाज़ा है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक ये अपने लिए एक स्टांस ली है। एक सारी गवर्नमेंट इस चौकन्ना रही है बिल्कुल ऑन ग्राउंड सपोर्ट। वो उनका भी दिल करता होगा बसंत मनाने का अपने ख़ानदान वालों के साथ, लेकिन वो ड्यूटी पे थे सारे गवर्नमेंट के कुछ लोग, हमने देखा है, और पुलिस वाले ख़ास तौर पे। तो मरियम नवाज जो है वो सेफ सिटी बैठी रही हैं जी, उन्होंने सेफ सिटी के अंदर पूरा बसंत से एक सेंटर बनाया है जहाँ पे उन्होंने बसंत से एक आध दिन पहले बाकायदा ब्रीफिंग भी दी थी। तो सर ये गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल में, ये एक तो देखें जो भी गवर्नमेंट को इवेंट करती है वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वो सक्सेसफुल गवर्नमेंट चाहती है कि उसका तासुर ये क्रिएट हो, तो उसके साथ भी यही चीज़ होगी। ज़ाहिर है अब 2007 और 2025-26 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। लोग जो है, ये तब नहीं होता था ऐसे, लोगों के पास सोशल मीडिया है। सो चीज़ें कुछ हमने देखी, कुछ और भी चीज़ें बाहर रहेंगी, इसके ऊपर डिबेट होगी और मैं डिबेट के हमेशा साथ होता हूँ कि देखें आप जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, एक तो हुकूमत है, दूसरा अवाम है। अवाम के अंदर एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अवाम के ज़्यादातर लोग, अवल तो ऐसे नहीं है, ज़्यादातर लोग कहें जी कि ये अब नहीं करनी पसंद, तो मैं अवाम के साथ हूँ कि जी ठीक है अब नहीं करनी। अगर ज़्यादातर अवाम कह रही है नहीं करनी बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज नहीं करनी, लेकिन अगर ज़्यादातर अवाम कह रही है लो जी मोर ऑफ दिस, विच इज़ मोस्ट लाइकली यही सेंटिमेंट है जो अभी तक नज़र आ रहा है, तो फिर इसको रोकने के कोई ना जवाज़ नहीं बनता, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का जवाज़ बनता है। सर इससे हम अपनी बात रखते हैं कि उमर साहब से हमारा रब्ता फिर से हो गया, तो उमर साहब से ज़रा वो जो बता रहे थे हमें माजी की कुछ बातें बता रहे थे उनसे करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जब आपसे रब्ता ख़त्म हो गया था, आप उससे पहले एक बता रहे थे कि एक बड़ा गुड्डा उड़ता था और डोरों का कुछ बता रहे थे आप। हम लोग पतंगबाजी किया करते थे, बिल्कुल ही मतलब एक नॉर्मल सी डोर हुआ करती थी और पिन्ने बना करते थे, फिर चरखियां आना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता 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 अच्छा फिर ना एक ईगोइस्टिक इशू भी बनाए
कि यार मैं अब इतनी महंगी डोर गुड्डी ले रहा हूँ तो वो कोई ऐवे काट के चला जाए। हालांकि ये एक पतंगबाजी जो थी एक फेस्टिवल था और इसको एक बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में ही होंगे, कसूर में, फैसलाबाद में, हर जगह किया जाता था। लेकिन वो इसको ना ईगो का मसला बना लिया गया कि यार मैं 350-400 रुपए की एक पतंग इस्तेमाल कर रहा हूँ एट दैट टाइम, तो वो ऐसे तो नहीं कट के चली जाएगी। फिर इसमें और चीजें इन्वॉल्व होना शुरू हुई। अच्छा, हम लोगों को ना शौकीन जो थे काइट फ्लायर, हम कहते थे हमें पतंगबाजी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम एक दिन की जब हुआ करते थे पहले के, हम कहते थे कि बस हमें 2 दिन छत से नीचे को उतारे ही ना, हमारा खाना पीना बंद कर दो, बेशक जो मर्जी कर दो, पतंगबाजी नहीं रुकनी चाहिए हमारी। तो हम लोग तो इस तरह के वो किया करते थे, हम लोग ग्राउंड में जाया करते थे। अब ये हमारे जो नियर बाय ग्राउंड थे उसमें बाबा ग्राउंड था, नेहरू पार्क था, वहां पे जाके हम पतंगों की गेम्स किया करते थे बारीक डोर पे। और जो मेकर्स थे वो भी पतंगे वैसे ही बनाया करते थे कि बारीक डोर वाली की, और उससे किसी के जानी नुकसान का खर्चा कम से कम हुआ करता था। यहाँ पे अब जो बसंत हुई है, although it's very much excellent by the गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो एक स्टेप लिया इन लोगों ने, इनिशिएटिव लिया, बट इसमें एक इशू ये रहा रेट कंट्रोलिंग का, प्राइस कंट्रोलिंग का। इसमें बिल्कुल वहां पे ना फेल हो गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, प्राइस कंट्रोल नहीं हो सका। एक गुड्डा आप ये देख रहे हैं, हाँ, हमने तो खैर अच्छे टाइम्स पे इसकी परचेजिंग वगैरह कर ली थी। तो अभी जो कल रात का जो मोची दरवाजे का रेट था वो 1800 रुपए का एक गुड्डा किसी को मिल रहा था वहां पे। तो ये नाइंसाफी हुई है लोगों के साथ, लोगों को चीजें नहीं मिली। और इस तरह जो हालात हैं वो ये एक प्राइसिंग अच्छी हो जाए तो सब कुछ ही आप कंट्रोल करते ताकि सब लोग इसको एंजॉय कर सकें। अच्छा उमर, देखिए बात ये है कि ये क्योंकि हम आखिरी लम्हे तक श्योर नहीं थे, इस तरह की रूमर्स थी कि शायद बसंत नहीं होगी, अब जबकि हो गई है और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगले साल फिर होगी, तो अब तो सामान मेरे ख्याल में बनना शुरू हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो अगले साल ये प्राइसिंग का इशू मुझे तो नज़र होता बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना ऐसा हुआ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या लोकल गवर्नमेंट हमारी थी या ये गवर्नमेंट जो इसको डील कर रही सारे इशू को वगैरह, अगर ये अलाउ कर देता एट दैट टाइम, इन्होंने अलाउ कर देना चाहिए था कि आप प्रिपरेशन वगैरह कर लें ताकि आपके पास वाफिर सामान हो। सामान अभी भी वाफिर था अली साहब, सामान अभी भी बहुत था, लेकिन माफिया सेलर जो माफिया है उसने कहा कि नहीं बस आज कमाई कर लूं मैं, इसके बाद पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। अब कितने ऐसे लोग हैं हम जो नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल भी, वो बेचारे बैठे रह गए हैं। जो अफोर्ड कर सकते थे, एक प्रोग्राम था उसमें मैंने इस चीज को बावर कराया था, ज़ोहैब सलीम भट्ट साहब का प्रोग्राम था, उसमें मैंने इसको जिक्र भी किया था कि प्राइसिंग के ऊपर काम करें, प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है। उमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो सर देखिए, हमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल गया कि ये, और आपका भी पॉइंट ठीक है, उमर का भी ठीक है कि ये थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सोचा कि जी हम इसको प्राइसिंग जो है इस वक्त नहीं हम कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर ये भी हो जाता ना कि जिन्होंने बना के गुड़ियाँ डोरें प्रोवाइड करनी है उनके साथ गवर्नमेंट को होता है कि आपने इतनी कीमत पे बेचती है, जैसे आप मतलब आटे का रेट होता है, किसी और चीज़ का रेट, अगर ऐसे कर दिए तो लोगों ने और डिस्करेज हो जाना था इसका। तो इस दफ़ा उन्होंने खुल के उनको करने दिए जो कर रहे हैं। सर देखिए, हमने तो यहाँ पे कुछ महीनों पहले ये खदशे का इजहार कर दिया था जो कि एग्जैक्टली ठीक साबित हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का इनिशियल प्लान ये था कि जी हम अभी तैयारी शुरू नहीं होने देंगे, तैयारी एंड के करीब होगी तो गुड्डे डोर की जो क्वांटिटी है वही कम होगी, जब वही कम होगी लोग उड़ाएंगे ही कम, तो हादसात भी कम होंगे, और हमारा क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है तो अगले साल के लिए हमें बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, हमने तभी ये कह दिया था कि आप इसको कम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हरीपुर से आ जाएगी डोर गुड्डी। इनिशियली इन्होंने उसको रेजिस्ट किया, इन्होंने गाड़ियां पकड़ी, इन्होंने माल कॉन्फिस्केट किया, इवेंचुअली इनको एहसास हो गया कि लोग नहीं रुकेंगे, फिर इन्होंने खोल दी कि अच्छा ठीक है फिर अब आने दें। अच्छा, वो हुआ ये कि इस सारे चक्कर में डोर गुड्डी भी आ गई और बिकी भी ब्लैक में। सो ये प्रॉब्लम था। अगले साल ये नहीं होगा अगर हुकूमत इस तरह की कोशिश ही ना करे कि हम जो है ना इसको कर्टेल कर लें। कर्टेल ये चीज़ नहीं हो सकती, मतलब अगेन आपने कर्टेल करना है केमिकल को,
आपने कर्टेल करना है खस्ता छतों को, आपने कर्टेल करना है हवाई फायरिंग को, मतलब जितनी इलीगल चीज़ें ना उनको आपने कर्टेल करना है। अगर आप बसंत वाले दिन डोर गुड्डी नहीं ना उड़ने देंगे तो फिर लोग बाय हुक एंड क्रुक, हुकर क्रुक वो ले आएंगे। सर मैं तो इसके अंदर ये एक बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है अगर उन्होंने ये चीज़ कर ली है कि बसंत लेट से हुआ करेगी, अब फ़र्ज़ करें तो ये भी कर दें कि जी पूरे साल पाकिस्तान में नहीं बट एक्सपोर्ट की इसकी अच्छी पॉलिसी बना दें। इसकी एक्सपोर्ट अगर होती है कुछ सीजनली होती होगी लेकिन दुनिया भर में अगर तो एक लाहौर को जहाँ मनाई जानी है सबसे ज़्यादा गुड्डे की डिमांड होती है, गवर्नमेंट साथ बैठे और इनको कहे जी कि जो लोग यहाँ से चले गए थे 19 साल पहले 20 साल पहले उनको वापस लाया जाए, किसी तरह उनकी इंडस्ट्री के अंदर उनको री इंजेक्ट किया जाए। सारे साल जो है उनको किसी किस्म का अपॉर्चुनिटी मिलती रहे कि जी आप अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो आपके ऊपर छापे नहीं पड़ेंगे, डोरें भी लगाएं, सब कुछ करें फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। हमारी यहाँ पे आपने डोर देनी है उसकी ये, और जब करीब आ रहे हो लेट से आप अगले साल ये साल जब दिसंबर में आप एंटर हुए हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और फरवरी में बसंत होनी है तो आप खोल दें मामलात। आप लोग उन्हीं को कहें कि जी जो केपी या कहीं और में बनानी है आपने, गवर्नमेंट यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दे कि आप यहाँ से बनाए, को आपको तंग नहीं करेगा, तो ये मामला वैसे सर भी हल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बात बड़ी सादी सी है, वो ये है कि जो आपका कारीगर था लाहौर का, पंजाब का, वो सारा उठ के हरीपुर चला गया क्योंकि उसने तो काम करना है, उसने तो एक्सपोर्ट करनी है। आप अगर आईटी सेंटर्स बना सकते हैं, आप अगर CBDs बना सकते हैं, तो आप एक बड़ा सा वेयर हाउस पतंगबाजी का नहीं बना सकते जिसमें 10 वेंडर अंदर बैठ के डोरें लगा लें और पतंगे बना लें। जब जो सेटअप बनाया है, जो वेयर हाउस बनाया है, वही सरकार ने बनाया है। बाहर जब सरकार के 2 गार्ड बैठे हुए हैं तो फिर अगर लीकेज हो रही है तो दैट्स ऑन सरकार ना, फिर कोई शख्स तो नहीं कर रहा। नहीं कोई शख्स, ऑब्वियसली सर, ये बिल्कुल सर, ये इस किस्म की चीज़ें जो आप कुछ जो है ना ये ऑप्शंस अब खुलेंगी। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, कॉन्वर्सेशन आगे ले जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप्स की। बसंत जो है ये वाली तो खैर से हो गई। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी हमारा शो देख रहे हैं, अभी कुछ घंटों के बाद बसंत के ऊपर पाबंदी फिर से आयद हो जाएगी, तो प्लीज़ उसको आप ना रिस्पेक्ट करें। जो होना था वो हो गया, अब बैक टू वर्क, जो आपने ब्लूज़ की बात की है। अगले साल की तैयारी करें। हुकूमत जो है, हमने ये भी बात की कि उसकी एक शायद रिपोर्ट भी मिले, अल्लाह करे हम हमारी आंखों को भी मौका मिले उसको पढ़ने का, हमें भी पता चले क्या हुआ। ज़ाहिर डेटा तो गवर्नमेंट के पास होगा, हम भी जानना चाहते हैं क्या हुआ, उसके ऊपर मिलेगी और उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ उसके ऊपर बात भी कर लेंगे। इसके बाद आपने जो इश्यूज़ थे जो हमें नज़र आए हैं, जो कि रेट कंट्रोल की हम बात कर रहे थे, वो है चंद एक सिक्योरिटी लैप्सेस वो हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और गवर्नमेंट जो है उन्होंने अगर अपना एक जिस कमेटी ने जिन 4, 6, 8 लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उन्हीं को कह के ये सारी चीज़ जो है इसका आप बाकायदा एक चीज़ बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप अगली दफ़ा इसको और बेहतर कर सकते हैं और इन्जॉयबल कर सकते हैं। सो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीनन। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि देखिए बसंत लोग जो समझते थे, वैसे तो मैं उम्र का इशारा कुछ और था। उम्र का इशारा ये था कि जी हम थे शौकीन पतंगबाजी के, हम पतंगबाजी करते होते थे, हम कहते थे हमें छत से ना उतारो और बस हमारी इतनी सी डिमांड है, हमें खाना भी ना दो, हमें बसंत मनाने दो। लेकिन फिर इसमें फिर खाना पीना ऐड हो गया और चीज़ें ऐड हो गई, फिर सरकार के लिए वो भी मसले बन गए और इवेंचुअली उनकी वजह से भी बसंत बंद हो गई। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स जो है ना वो डोर गुड्डी इंजॉय नहीं करता। मतलब आप देखें पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच भी जब चल रहा होता है तो 4 बंदे घर पे बहुत जज्बाती होकर टेलीविज़न की स्क्रीन के साथ गलूड होते हैं। 2 साइड पे होते हैं, 2 साइड पे होते हैं, लेकिन क्योंकि सारे घर वाले जो टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं तो वो भी टीवी लाउंज में बैठ जाते हैं कि चलो साहब बैठे हुए हैं, बाकी किसी का ध्यान अपने मोबाइल पे होता है, कोई अखबार पढ़ रहा होता है। सो इसी तरह या बसंत देखें, बसंत जो है ना उसके आप एंथ्रोपोलॉजिकली देखेंगे ना तो ये नहीं हुआ था कि पहली दफ़ा जब बसंत मनाई गई थी तो उसमें गुड्डी उड़ी थी। बसंत जो है ना एक सीज़न चेंज, मौसम खुलने का एक जो है वो सीज़न था। बहार आ रही है, जश्न बहार है, ठीक है। तो बहार के आने पे किसी ने लुड्डी डाली,
किसी ने पानी के साथ कोई शावर कर लिया, किसी ने गुड्डी उड़ा ली, किसी ने अच्छा खाना बना लिया, कोई कुछ पीने चला गया, किसी ने म्यूजिक लगा लिया। ये बसंत ये है। सो हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो बाकी ये है कि इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि लोग किस किस चीज़ में इंडल्ज करेंगे। एज लॉन्ग एज पीपल आर सेफ, गवर्नमेंट की बुक्स में कोई ये चीज़ नहीं आ रहा कि लोगों की जान को नुकसान पहुंचा है, तो लेट इट बी। और सर जो दूसरा मसला है जो इस दफ़ा हुआ, उसका एक और बहुत बड़ा हल है। बेशक जो पहले ब्रेक से हम बात कर रहे थे कि वेयर हाउस बना ले वहाँ पे, वो बहुत अच्छा आइडिया है, बट एक और चीज़ भी होती है, गवर्नमेंट खुद करे ना बसंत। एक गवर्नमेंट बहुत बड़े स्केल पे खुद करे बसंत, और वो मैसेज के लिए हो कि जी वहाँ पे टिकट प्राइस भी कम हो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट गुड्डे का अगर रेट एक ज़्यादा है, अब गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो गवर्नमेंट तो जाके नेगोशिएट भी कर सकती है कि जी हम जो है इतने पे ले रहे हैं और हम लातादाद किस्म का गुड्डी डोर जो है आपसे लेके, लेकिन गवर्नमेंट फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं आवाम के लिए। बहुत बड़ी तनकीद हुई जो मैं समझता हूँ कि इतनी महंगी कर दी आपने छतें, होटलिंग, खाना पीना, पतंगबाजी इत्सेल्फ इतनी महंगी कर दी कि ये इस दफ़ा थोड़ा सा इसके अंदर ये तासुर मिला कि ये आवाम के लिए नहीं था। इट वॉजेंट फॉर एवरीबडी। मैसेज नहीं कर सकती अफोर्ड इस चीज़ को, लेकिन ये एक ज़माने में अफोर्डेबिलिटी होती थी इसकी, मैसेज के लिए ये चीज़ होती थी। तो आई थिंक वो भी एक गवर्नमेंट के लिए एक चीज़ है जो पे सोचना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर, और अगेन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, गवर्नमेंट ने सेंटिमेंट अपना बेहतर करना भी तो बेहतर है, इससे और बेहतर करेंगे वो तब होगा ज़्यादा तादाद के लोगों को, आवाम को आप और इंक्लूड करेंगे। तो आपके पास जगह भी है, आपके पास कैपेसिटी भी है, आपके पास पैसे भी हैं। नेक्स्ट ईयर आप फिर ये करेंगे जी ये हुकूमत की बसंत है। बिल्कुल। और मैं आपकी एक बात रिपीट करना चाहूँगा, और वो ये है कि आज 8 तारीख है, आज पीटीआई का धरना / जलसा भी था, उसकी कोई खबर है? हुकूमत को ये बात समझने की ज़रूरत है, लोगों को इंजॉयमेंट के मौके दें जी, वो भूल जाएंगे सियासत। हाँ, अगेन सर आप देख लें, आपका मेरा काम ये है कि हम अखबार खोल के बैठ जाते हैं। कितनी को आपने और मैंने, मतलब हम तो बसंत के शोज़ हमने किए सियासी, लेकिन या तो कोई बड़ी चीज़ हो, खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ हो, मतलब सियासी को मूवमेंट हुई हो तो हम उसके ऊपर बात ज़ाहिर करेंगे, लेकिन कुछ था ही नहीं उस तरह से जिसके ऊपर हम कहें जी कि यार ये रुक जाओ ज़रा, ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो क्रिकेट के ऊपर हमने खैर बात की, लेकिन ज़रूरी ये था कि आप लोगों को और ख़ास तौर पे यूथ को देखें। जब इस बात होती है ना, तो एक बात होती है कि जी यूथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 60-70% तो यहाँ पे जवान है। उनको आपने बायोकेमिस्ट्री जो है कि किताबें जो है पढ़ानी है बैठ के, उनको आपने क्या कहना है, आपने उनको किधर रखना है। आपने उस यूथ को इस वक्त क्या चाहिए, यूथ क्या होती है, यूथ को चाहिए मौके, यूथ को चाहिए एक रिलीज़ वाल्व चाहिए। इस किस्म की चीज़ें रिलीज़ वाल्व होती हैं। जब उनको ये देते रहेंगे आप तो वो भूल जाएंगे। हॉर्स एंड कैटल शो भी एक ये चीज़ थी, और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे एक और चीज़ ये है कि यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए ज़रिया रोज़गार, ज़रिया माश, ठीक है, कमाने के मौके। अच्छा, जब इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो उसमें इकोनॉमी का जब पहिया चलता है, हर एक की दिहाड़ी लगती है। सो आपको जितने आप इवेंट्स बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि लोगों का माश का सिलसिला चल जाएगा। सर इस दफ़ा बहुत लोग जो है वो घर बैठ के सोच रहे होंगे यार कि हम अगर सोर्स तक पहुंच जाते जहाँ गुड्डे बन रहे थे और हम अपनी लगा लेते, हम अपने कारीगर हायर कर लेते, तो एक सीज़न में तेरा भाई इतने पैसे कमा लेता। ये यूथ जो है जानती होगी ना इस बात को। सर सेकेंडली लास्टली सॉरी ख़त्म हो रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि नैरेटिव अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग रखे। उसके लिए हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रियाँ बनाई हुई, हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स रखे हुए, हमने PROs रखे हुए हैं, DGPRs रखे हुए हैं। असल में बात यह है कि अगर आपने नैरेटिव कंट्रोल करना है, आपकी एक कमेटी होनी चाहिए इवेंट्स की कि जी कौन सा इंटरनेशनल स्टार इस वक्त छाया हुआ है दुनिया में। ये नहीं कि उसने आना है या नहीं, बुला सकते हैं नहीं, किधर बुलाना है इस दफ़ा। आपने कराची करवाना है, पिंडी करवाना है, लाहौर कराना है, फैसलाबाद, किधर कॉन्सर्ट या पूरा टूर कराना है उस आर्टिस्ट का, कॉन्सर्ट्स, बसंत, ये वो। जब इस किस्म का आपका एक मोटिवेशन होगी जो इस गवर्नमेंट की लगती है मुझे है, जब इस किस्म की मोटिवेशन आपके अंदर होगी तो जो सेंटिमेंट है ना गेनिंग, वो फिर मतलब बाकी चीज़ें जो है ना कि मतलब आप पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या कर रहे हैं, पब्लिक एजुकेशन के अंदर कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन जो आप चाह रहे हैं ना, जो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट चाह रही है कि यूथ हमारी साइड पे है, वो इन चीज़ों से आएगी। यकीनन, बिल्कुल। बाकी जब वक्त खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।